साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे ऐसी वीरांगना छत्ररानी की, जो हारडा की रानी से के नाम से जाना जाता है। बात 17वीं शताब्दी की है। किशनगढ़ रियासत के अंदर एक छोटी सी रियासत थी रूपनगर, और वहां के राजा थे रूप सिंह राठौड़। उनकी लड़की थी राजकुमारी चारुमती, और उनका एक लड़का था मानसिंह। चारुमती बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता के चर्चे बहुत थे, और उसकी सुंदरता के चर्चे औरंगजेब के पास भी पहुंचे। और औरंगजेब जो है, उसने मानसिंह के पास में ये आदेश भिजवाया कि मैं आपकी बहन से शादी करूंगा, और मैं फला फला दिन वहां शादी के लिए अपना डोला भेज दूंगा। मानसिंह की औकात नहीं थी कि उनको मना कर सके, क्योंकि बहुत छोटी रियासत थी, औरंगजेब से टकराने की हिम्मत नहीं थी उसमें। लेकिन राजकुमारी चारुमती किसी भी हालत में औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती। तो क्या किया जाए? तो सब ने निर्णय लेने के बाद राजकुमारी चारुमती ने मेवाड़ के राजा जो है महाराणा, उनको एक पत्र लिखा, और उन्होंने जो है अपने महाराणा को एक पत्र लिखा, और उसके अंदर जो उन्होंने लिखा, राज सिंह जो महाराणा थे, कि महाराणा, मेरे को जो है औरंगजेब का आदेश आया है मेरे भाई के पास कि वो मुझसे विवाह करेगा, और मैं बिल्कुल उससे विवाह करना नहीं चाहती। क्या एक पवित्र, आप चाहते हैं कि पवित्र कुल की जो है लड़की एक मलेच्छ के साथ जाए, एक राजहंसनी गिद्ध के साथ रहे? आप सिसोदिया वंश के जो है बहादुर राणा हैं, और आप क्षत्रिय, इस वक्त क्षत्रिय गौरव की शान है। मैं आपसे वाणी ग्रहण करना चाहती हूं, और मैंने मन में आपको पति मान लिया है। अब मेरी रक्षा का दायित्व आप पे है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप मेरी रक्षा करेंगे या नहीं। सभा में सन्नाटा आ गया, सबकी हाथ अपनी तलवार की मुठ्ठों पे चले गए, और सबने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चारुमती राजकुमारी की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि महाराणा प्रौढ़ हो चुके थे, वो शादी के इच्छुक नहीं थे, लेकिन राजकुमारी का जो पत्र था और जो भावनाएं थी, उनको देखते हुए उन्होंने सभा के जो लोग हैं उनकी राय को माना, और ये निर्णय किया कि ठीक है, राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह करके उसकी रक्षा की जाएगी। और उसके लिए उन्होंने सोचा कि हम अगले ही दिन यहां से कूच करेंगे, क्योंकि औरंगजेब की सेना भी वहां पहुंचने वाली होगी। राणा ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। अगले दिन जो है वो रूपनगर के लिए महाराणा ने कूच किया। उधर औरंगजेब की सेना ने उदयपुर से कूच किया। मेवाड़ के उसके अंदर एक रियासत थी सलूम्बर। वहां के सरदार थे रतन सिंह चूड़ावत। रतन सिंह चूड़ावत की शादी हुए अभी 6 दिन ही हुए थे, और घर में मनोरंजन कार्यक्रम चल रहे थे, स्त्रियों के निगाचार चल रहे थे। इतने में राणा का आदेश वहां पहुंचता है, और राणा का आदेश ये था
कि इस तरह से मैं विवाह करने जा रहा हूं और औरंगजेब की जो सेना आ रही है उसको रोकने का काम अब आपके जिम्मे है। पत्र पढ़ते ही सन्नाटा छा गया, सारा प्रोग्राम खत्म हो गए, सभी महिलाएं अपने अपने कक्ष में चली गई। राणा जो है, सरदार रतन सिंह जो है वो पत्र पढ़ के कांप गए। उनको पता था औरंगजेब से लड़ाई का मतलब एक तरह से अपने आप को जो है युद्ध के अंदर बलिदान कर देना है, लेकिन उनको अपनी चिंता नहीं थी। उनको बार बार उनके चेहरे आंखों के सामने अपनी जो है नवविवाहित रानी का जो है चेहरा आ रहा था। राजा ने सरदार ने दूत को कहा आप विश्राम कीजिए, और वो अपनी नवविवाहित रानी के उसमें कक्ष में गए और बड़े दुखी मन से उन्होंने राणा का संदेश वहां सुनाया, और सुनाते सुनाते वो कांप रहे थे। लेकिन जो रानी थी हाड़ा की रानी, उनका असली नाम तो रानी सरल, राजकुमारी सरल था, लेकिन जो है उसको हाड़ा की रानी के नाम से ही जानते थे, क्यों उसके चेहरे पे एकदम चमक आ गई। उसने कहा ये तो एक छत्राणी के जो है जीवन का एक स्वर्ण अवसर है। छत्राणी इस दिन का इंतजार करती है कि वो अपने पति के माथे पे तिलक लगा के उसको युद्ध भूमि में जो है युद्ध के लिए जाने के लिए भेजे। सरदार ने कहा मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं वहां चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम कैसे रहोगी? उसने कहा जैसे और यहाँ की सैनिकों की जो छतरानियां रह रही हैं वैसे मैं भी रहूंगी। आप मेरी चिंता छोड़िए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। सरदार जो है अपने टुकड़ी को निर्देश देने चला गया। हाड़ा की रानी बूंदी के हाड़ा राजपूतों की लड़की थी, बहादुर थी और क्षत्रिय धर्म के मर्म को जानने वाली थी। इसलिए उसने अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखा और उनको सरदार को भी मजबूती देने का काम किया। अगले दिन सवेरे रानी ने, हाड़ा की रानी ने सरदार के तिलक किया। सरदार ने रानी को गले लगा लिया और वो वहां से चले गए। तीसरे दिन सरदार का दूत हाड़ा की रानी के पास पहुंचा। उसके पास में एक पत्र था। पत्र में उसने लिखा था कि 3 दिन बाद औरंगजेब की सेना भी यहां आ जाएंगी। राणा जो है वो रूपनगर विवाह करने गए हैं और जो है मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है। आपका चेहरा जो है बार बार मेरे सम्मुख आ रहा है और मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। पत्र लेके पत्रवाहक जब हाड़ा की रानी के पास आया तो देख के मुस्कुराई, क्योंकि पत्र में लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपके सामने तो नहीं कह पाया, अब लिख रहा हूं। हाड़ा की रानी मुस्कुराई। उसको बहुत खुशी हुई कि उसका जो है पति उसके लिए प्यार के शब्द लिख रहा है। उसने भी एक कागज लिया और उस पर लिखा, सिर्फ एक लाइन लिखी, आपकी, केवल आपकी। और वो पत्र जो है पत्रवाहक के साथ सरदार के पास भेज दिया। 2 दिन बाद दूत फिर आया पत्र लेके और उसमें ये लिखा था कि जो है राणा विवाह करके जा चुके और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर औरंगजेब की सेना भी हमारे यहाँ आप पहुंचेगी और हमारे
क्षत्रियों की जय तलवारें मुगलों के सर को कलम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही है और मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रानी ने पत्र पढ़ा, पढ़ के गंभीर हुई, लेकिन उसने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, पत्र भाग चला गया। अगले दिन शाम को फिर पत्रवाहक आया, उसने पत्र दिया और पत्र में लिखा था औरंगजेब की सेना पहुंच चुकी है, कल युद्ध हो जाएगा, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा ये नीति के हाथ में है। मेरे बाद जो है आप क्या करेंगी, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगी। रानी ने जब पत्र पढ़ा वो बहुत गंभीर हो गई और वो समझ गई कि सरदार मेरे मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। लेकिन उसको अपना कर्तव्य याद आया। वो पत्रवाहक को विश्राम करने का कह के अंदर गई, उसने एक पत्र लिखा और तलवार से अपना सर काट दिया और जो है वो सिर और पत्र, सर को एक डब्बे में डाल के पत्र लेके जब पत्रवाहक अगले दिन सवेरे युद्ध भूमि में राणा के पास पहुंचा, राणा ने डिब्बा खोला तो राणा की चीख निकल गई। उसने अपनी पत्नी का चेहरा देख के दूध की तरफ बहुत गहरी आंखों से देखा, जलती हुई आंखों से देखा। दूत ने पत्र जो है वो सरदार की तरफ बढ़ा दिया। उस पत्र में लिखा था कि सरदार, मैं आपकी पत्नी हूं, प्रेयसी नहीं। अग्नि की साक्षी के लेके मैं आपकी पत्नी बनी हूं। अपना साथ इस जन्म का नहीं है, 7 जन्मों तक मैं आपकी हूं और आपकी रहूंगी। आप मेरे मोह में कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, इसलिए अब मैं आपसे दूर जा रही हूं और स्वर्ग में मैं आपकी इंतजार करूंगी। सरदार ने जब पत्र पढ़ा एक बार तो दिल मिला गया और दूसरी क्षण वो मुस्कुराया और उसकी छाती चौड़ी हो गई। और उसके बाद जो उसकी तलवार ने दुश्मनों का लहू पीना शुरू किया, मुगल सेना को हरा दिया। युद्ध में जो जो उसके शरीर पे घाव हो रहे थे वो मुस्कुरा रहा था, तड़फ नहीं रहा था। उसके अंग कट रहे थे तो भी वो तड़फ नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। राजपूत जीते, मुगल हार गए। सरदार चूड़ावत जो है वहीं बलिदान हो गया, उनका वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा चारुमती को लेके अपने मेवाड़ जा चुके थे। ये युद्ध एक युद्ध ही नहीं था, ये ऐसी एक घटना है जिसमें भारतीय जो क्षत्राणी हैं उनके त्याग की कहानी है। कैसे वो हंसते हंसते अपने जो है पतियों को युद्ध के मैदान में भेजती थी और समय आने पर अपने मातृभूमि के लिए अपना खुद का बलिदान देने वाली भी थी। इतिहास में ऐसा बलिदान ना कभी सुना है, ना कभी कोई सुन पाएगा। लेकिन अफसोस हमारे इतिहासकारों ने इस बलिदान को कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया। अब हम इस वीर गाथा को अपनी नई जनरेशन को बताने का काम करें, विशेषकर जो हमारी महिला वर्ग है, लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं, ताकि वो
गर्व महसूस कर सकें अपने महान वीरांगनाओं पे, और उनसे प्रेरणा लेके जिंदगी में देश के लिए कुछ करने की और अपने आप को मजबूत बनाने की प्रेरणा लें। साथियों, मेरी अगर ये बात पसंद आई, मेरी ये सत्य कथा जो मैंने कही है वो आपको पसंद आई, तो कृपया लाइक कीजिएगा, और जैसे मैंने पहले कहा, इसको खूब शेयर कीजिएगा। प्रत्येक घर में अपने साथियों को पहुंचाने का काम कीजिएगा, ताकि अपनी मेहनत सफल हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद।